बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से आज जो फैसला कुन समाअत हुई है, जिसमें अदालत की जानिब से अटॉर्नी जनरल के, इलेक्शन कमीशन के वकील के, तहरीक इंसाफ के वकला के दलाइल सुनने के बाद मुकदमे का फ़ैसला तो महफूज कर लिया गया है, जो कल 4 अप्रैल को सुनाया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, इस केस की समाअत के दौरान 8 ऐसे लम्हात थे जब चीफ जस्टिस की जानिब से और 3 रुकनी बेंच के जज साहबान की जानिब से कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए गए, कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन दी गई जिसको सुनकर कमरे अदालत के जो सहाफ़ी थे वो हैरान रह गए। अब जज साहबान के ये रिमार्क्स क्या थे, ऑब्जर्वेशन क्या थी, और उस पर बैठे कमरा अदालत में बैठे जो सहाफ़ी थे वो क्यों हैरान हुए, ये तफसीलात आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो जस्टिस काजी फाइज साहब का जो फ़ैसला है 29 मार्च का, जिसका आज की अदालती कार्रवाई में ज़िक्र भी हुआ, उस फैसले की तशरीह के हवाले से बेंच की तश्कील का क्या मामला है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा हमारे वीलॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं उनकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से मुकदमे की समाअत हुई है। वैसे नाज़रीन, ये मुकदमा पंजाब में इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेके आई है। 11:38 पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो फारूक एच नाइक जो है, इसका मैं थोड़ा सा जिक्र करूँगा, वो रोस्टरम पे आते हैं और उनसे चीफ साहब ये पूछते हैं कि क्या आपने बाइकआउट ख़त्म कर दिया है। तो फारूक एच नाइक ने कहा कि हमने बाइकआउट नहीं किया, हमारी कुछ रिजर्वेशन है, हम उसका इजहार करना चाहते हैं। जिस पर मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि जो आपकी हुकूमती सियासी जमातों का एलामिया है वो एलामिया पढ़ें। फारूक एच नाइक ने कहा कि हमारी कुछ ऑब्जर्वेशन हैं, कुछ तशवीश हैं, कुछ रिजर्वेशन है, उसका इजहार हम आपके साथ करना चाहते हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि आप 13 रुकनी बेंच तश्कील दे दें, जिसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जैसे मज़ार अली नकवी को शामिल ना किया जाए, और सबसे पहले फ़ैसला करें दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर, अदालती अख्तियारात पर, और इसके अलावा जो कानूनी सवालात हैं उन पर लार्जर बेंच तश्कील दी जाए। और फिलहाल ये जो केस है PTI की जो दरख्वास्त है इस पर मेरिट पे फैसला ना किया जाए। लेकिन अदालत की जानिब से कहा गया कि आपने जो वजाहत देनी है वो तहरीरी तौर पर हमें वजाहत दें, तो फिर हम आपको मौक़िफ़ सुन सकते हैं। ये जो नाज़रीन तहरीरी वजाहत मांगी गई, उस पर साफ़ी ये चहमगोइयाँ कर रहे थे कि ग़ालिबन ये तहरीरी यकीन दहानी नहीं, तहरीरी वजाहत नहीं, बल्कि पीपल्स पार्टी से, नून लीग से और जमीयत उलमा इस्लाम पे से ये अंडरटेकिंग मांगी जा रही है कि आप तहरीरी तौर पर लिख के दें कि आप इस 3 रुकनी अदालती बेंच पर एतमाद करते हैं। अब आ जाते हैं कि पहली हैरानकुन बात क्या थी। नाज़रीन, अदालत की जानिब से जब जिक्र किया गया अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो 4 रुकनी बेंच का फ़ैसला है, कि जो फ़ैसला दिया गया है वो 4 रुकनी बेंच का है, तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदयाल साहब ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि जो शॉर्ट ऑर्डर थे, जैसे याया अफरीदी के, जैसे अतर मिनिला के, उसमें तो दरख्वास्तों को मुस्तरद नहीं किया गया, उसमें जो 100 मोटे की कार्रवाई है उसको मुस्तरद नहीं किया गया। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जैसे याया अफरीदी का जो शॉर्ट ऑर्डर है जो 23 फरवरी का है और 27 फरवरी को जारी किया गया है, उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि ये दरख्वास्तें, ये 100 मोटो की कार्रवाई मुस्तरद की जाती है। जब अटॉर्नी जनरल ने यह कहा तो चीफ साहब ने कहा लेकिन अथर मिनल्ला साहब ने तो दरख्वास्तें मुस्तरद नहीं की थी, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो जैसे याया अफरीदी का ऑर्डर है, जो उनका शॉर्ट ऑर्डर है जो 27 फरवरी को जारी किया गया है, उस पर ये अथर मिनल्ला साहब ने, जैसे अथर मिनल्ला साहब ने अपने शॉर्ट ऑर्डर में वाज़ेह तौर पे लिखा है कि वो जस्टिस याया अफरीदी का जो नोट है उसके साथ मुकम्मल तौर पे इत्तफाक करते हैं। तो साफ़ी इस बात पे हैरान हुए कि चीफ साहब को तो ये बात मालूम होना चाहिए थी कि शॉर्ट ऑर्डर में याया अफरीदी साहब ने और अथर मिनल्ला साहब ने दरख्वास्तों को खारिज कर दिया है। लेकिन आज जब ये सवाल पुट किया गया, अटॉर्नी जनरल ने जब इसका जवाब दिया, तो उससे लगा साफ़ियों को ये अंदाज़ा हो कि ग़ालिबन चीफ साहब को इस बात का अंदाज़ा नहीं है या उन्होंने पढ़ नहीं रखा था कि शॉर्ट ऑर्डर में दोनों जो जज साहबान हैं, अतर मिनल्ला साहब और याया अफरीदी साहब ने जो है ये दरख्वास्तें इन्हें मुस्तरद कर दिया था। इसके बाद दूसरा जो ऐसा मोमेंट आया जब साफ़ी हैरान रह गए, जिसमें सवाल उठा कि नया बेंच की तश्कील का ऑर्डर कहाँ पे है। यानी अटॉर्नी जनरल ने अदालत से कहा कि 9 मेंबर बेंच का चीफ साहब ने कहा कि जो फैसला था जिसमें चीफ जस्टिस को मुझे जो है वो बेंच तश्कील देने का अख्तियार दे दिया गया, मैंने 5 रुकनी बेंच बना दिया, 9 रुकनी बेंच ख़त्म हो गया। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आपने बेशक आपको जजेस ने ये लिख के दे दिया कि आप नया बेंच तश्कील दे दें, लेकिन उस
जजेस के उस ऑर्डर के अंदर जो आपको मैंडेट दिया गया उसमें ये नहीं कहा गया, जो आपने कोर्ट ऑर्डर भी जारी किया उसमें नहीं कहा गया कि आपने जो जैसे याया अफरीदी और जस्टिस अत्तर मिनल्ला का फैसला है उसको आपने डिस्कार्ड कर दिया। इसका शॉर्ट ऑर्डर में कहीं जिक्र नहीं है। और इससे ज़्यादा इस बात पे जजेस अपना जो सहाफ़ी थे इस बात पे हैरान हुए कि चीफ साहब ने कहा कि क्या जिस कोर्ट ऑर्डर का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो 1 मार्च का जो ऑर्डर है जिस पर इलेक्शन कमीशन ने अमल किया है वो आज तक ऑर्डर जारी नहीं हुआ, वो ऑर्डर जारी होना चाहिए, जिस पर चीफ साहब ने कहा कि ऑर्डर ऑफ कोर्ट जारी होना किस कानून का तकाजा है। इस पर भी कमरा अदालत में बैठे सहाफ़ी हैरान हुए कि बात बार बार अदालत में कोर्ट ऑर्डर की बात की जाती है, लेकिन चीफ साहब कह रहे हैं कि ये क्या कोर्ट ऑर्डर जारी करना कानून का तकाजा है। तीसरी बात नाज़रीन जो जज साहब ने की, जब अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि 2 जजेस ने अपने आप को इस केस में, जस्टिस मज़हर अली नकवी और जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने खुद को इस केस से रिक्यूज़ कर लिया था, माजरत कर ली थी, तो चीफ साहब ने कहा कि आप वो ऑर्डर दिखा दें कि किस ऑर्डर में लिखा है कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मज़हर अली नकवी ने रिक्यूज़ किया। चीफ साहब ने कहा कि अमीनुद्दीन खान ने रिक्यूज़ किया, उसका ऑर्डर मौजूद है, मंदू खेल ने रिक्यूज़ किया, उसका ऑर्डर मौजूद है, आप मज़हर नकवी और इजाज़ुल एहसन के रिक्यूज़ करने का ऑर्डर दिखा दें। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने हवाला तो इस बात का दिया कि जो मंसूर अली शाह साहब का ऑर्डर है उसमें लिख दिया गया है कि दोनों जज साहबान ने वॉलंटरी रिक्यूज़ किया था, लेकिन जज साहब ने यह बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि कोर्ट ऑर्डर में नहीं लिखा तो आप कैसे कह सकते हैं। अब ये जज साहब की बात कोर्ट ऑर्डर के हवाले से बिल्कुल ठीक है, कोर्ट ऑर्डर में जिक्र नहीं है, लेकिन जब 27 फरवरी की समाअत हुई थी, 27 फरवरी की समाअत के रोज़ चीफ साहब ने यह खुद कहा था, कमरा अदालत में साफ़ी बैठे थे, वकला बैठे थे, दोनों जानब के वकला बैठे थे, चीफ साहब ने खुद कहा था कि दोनों जज साहबान ने वॉलंटरली रजा कराने तौर पर इस केस से खुद को डिसएसोसिएट कर लिया। डिसएसोसिएट का लफ्ज़ चीफ साहब की जानिब से इस्तेमाल किया गया। क्या ये टेक्निकलिटीज़ कि हमने ऑर्डर में नहीं लिखा, कोर्ट में आप आके अनाउंस कर रहे हैं कि दोनों जज साहबान ने खुद को डिसएसोसिएट कर लिया है, और अब इस तरह की बात करना तो इसका क्या तासुर जाएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा मुंसब जो अदालत में कहता है कि दोनों जजेस ने खुद को डिसएसोसिएट कर लिया है इस केस से, लेकिन अब कोर्ट ऑर्डर का हवाला देता है कि उन्होंने रिक्यूज़ नहीं किया था, तो इससे क्या सवाल जन्म लेंगे। तो इसके ऊपर भी साफ़ी हैरान हुए कि जब चीफ साहब ने खुद आके कमरा अदालत में कहा कि उन्होंने डिसएसोसिएट कर लिया है, तो फिर ये कोर्ट ऑर्डर था या नहीं था। इस बात को कोर्ट ऑर्डर में शामिल होना चाहिए था, कम अज़ कम चीफ साहब को एतराफ़ करना चाहिए था कि उन्होंने बात है वो अदालत में की थी। और फिर चीफ साहब ने कहा कि जब तमाम जजेस ने मुझे मैंडेट दे दिया तो मैंने नया बेंच तश्कील दे दिया। और फिर जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि अक़लियत वाले जजेस जो हैं वो नहीं कह सकते कि उनका जो फैसला है वो मेजॉरिटी का है। और फिर इसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी आगे ये रिमार्क्स दिए कि याया अफरीदी का जब कोर्ट का हवाला दिया जाए याया अफरीदी साहब के तफसीली फैसले का, उस पर फिर कहा गया इजाज़त अपना जो अटॉर्नी जनरल थे वो तफसीली ऑर्डर पढ़ना चाहते थे, लेकिन जैसे मुनीब अख्तर ने कहा कि आप तफसीली ऑर्डर छोड़ें, आप उनका शॉर्ट ऑर्डर पढ़ें, शॉर्ट ऑर्डर में ये नहीं लिखा वो नहीं लिखा। इस पर भी काफ़ी देर जो है वो कमरा अदालत में बहस होती रही। अब चौथा जो पॉइंट है वो ये था कि जस्टिस काजी फाइसा का जो फैसला है, जिस पर काजी फाइसा साहब ने आज लेटर भी लिखा है सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को, उसकी आज तशरीह का क्या मामला है, बेंच की तश्कील का क्या मामला है, उस पर आने से पहले जो अपना जज साहब ने लेटर लिखा है, मैं वो लेटर आपको उसका जो मतन है वो पढ़ के सुना देता हूँ। ऐसे जैसे इजाज़ुल अपना काजी फाइसा साहब ने सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को लेटर लिखा है, इसकी कापियाँ दीगर हुकाम को भी भेजी गई हैं, जिसमें यह कहा गया है कि मैं हैरान हुआ, ये इसमें मुखातिब जो हैं वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं इशरत अली, वो उनके मुखातिब हैं, और इसमें यह कहा गया है कि मेरे लिए हैरान कुन है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर आपने सर्कुलर जारी करके उस फैसले को आपने अंडू कर दिया, उस फैसले को आपने निगेट कर दिया। सर्कुलर के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसकी खिलाफ वर्जी की गई, जैसे काजी फाइसा कह रहे हैं, और जिस फैसले का आपने सर्कुलर में हवाला दिया है उसका तो इतलाक मेरे फैसले पर होता नहीं है। जिस फैसले का आपने हवाला दिया वो अस खुद नोटिस लेने से मुतल्लिक है, और जो मेरा फैसला अगर आप उसको पढ़ लेते तो मेरा फैसला उसमें कोई सो मोटो नहीं लिया गया। और फिर जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि आपके कंडक्ट से ये लगता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के स्टार के ओहदे के अहल नहीं, तो फौरी तौर पे आप ये ओहदा छोड़ दें, ये आपके भी मफाद में है, सुप्रीम कोर्ट के भी मफाद में है। हर शहरी की तरह हर शहरी की तरह आप भी आइन के पाबंद है। आइन के आर्टिकल 175(3) का हवाला दिया गया कि अदलिया और जो एग्जेक्टिव है ये एक दोनों से अलग अलग सतून है। और फिर आर्टिकल 5(2) का हवाला दिया गया क्योंकि आप ब्यूरोक्रेसी से हैं, रजिस्ट्रार्स को कहा गया कि आप ब्यूरोक्रेसी से आए हैं, आपका अदलिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं बनता,
तो आप आइन के आर्टिकल 5 सब क्लास 2 की पाबंदी करते हुए रजिस्ट्रार का अहदा फौरी तौर पे छोड़ दें। और ये जो लेटर है इसकी कापी सेक्रेटरी काबीना को भिजवाते हुए ये भी कहा गया है कि जो इशरत अली हैं सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार, उन्हें फौरी तौर पर काबीना डिवीजन वापस बुला लिया जाए ताकि मजीद अदलिया की नुकसान जो सुप्रीम कोर्ट की साख है उसको नुकसान ना पहुंचा सके, और हो सके तो इनके खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई भी की जाए। और ये कहा गया है सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को कि इशरत अली ने सुप्रीम कोर्ट और अदालत उस्मा और आइन की उन्होंने जो है वो खिलाफ वर्जी की है, जो उनकी जानिब से सर्कुलर जारी किया गया है। अब आ जाते हैं कि चौथा ऐसा कौन सा हैरान को मोमेंट था जिस पर सहाफ़ी हैरान हुए। अब जब ये बात हुई जस्टिस काजी फाइसा के केस का हवाला दिया अटॉर्नी जनरल साहब ने कि आप अदालती कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो इस पर अच्छा ये तशरीह का क्या मामला है। तशरीह नाज़रीन ऐसे हुई कि चीफ साहब ने अदालती कार्रवाई के दौरान ये कह दिया कि जो फैसला है जस्टिस काजी फाइसा का, इसका अगर आप पैराग्राफ पढ़ें और जो ऑब्जर्वेशन है वो एक ख्वाहिश का इजहार किया गया है, कोई डायरेक्शन नहीं की गई कि जो आर्टिकल 184(3) के मुकदमात हैं उस पर कार्रवाई फौरी तौर पर रोक दी जाए, और ऐसा कोई डेफिनेट ऑर्डर नहीं किया गया कि हमें 184(3) के मुकदमात पर समाअत नहीं करनी चाहिए। यानी फैसला जस्टिस काजी फाइसा का है, उस पर तशरीह जो है वो चीफ साहब ने आज अपना जस्टिस जाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ बेंच में बैठे इस केस की तशरीह भी कर दी है कि वो फैसला जो है उसमें सिर्फ ख्वाहिश का इजहार किया कि हो सके तो आर्टिकल 184(3) के जो मुकदमात हैं उन पर कार्रवाई को, अदालती कार्रवाई को जो है वो रोक दिया जाए। इसके अलावा नाज़रीन पाँचवीं जो हैरान कुन बात थी कि अटॉर्नी जनरल साहब ने फुल कोर्ट की इस्तदा की और उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी इस्तदा की लेकिन उस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया, और ये हवाला दिया गया जस्टिस काजी फाइसा के हवाले से। तो इस पे चीफ साहब ने हवाला दिया कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं उन्होंने जब बेंच में बैठने से 5 रुपये बेंच से इनकार कर दिया, तो जस्टिस काजी फाइसा अगर हम फुल कोर्ट बनाते हैं वो बेंच में कैसे शामिल हो सकते हैं जब अमीनुद्दीन खान जो कि उस जजमेंट के सिग्नेटरी हैं और जस्टिस काजी फाइसा ऑथर हैं, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान इनकार कर रहे हैं, तो जस्टिस काजी फाइसा तो उस बेंच में बैठ नहीं सकते। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बेंच में बैठना ना बैठना ये जज की अपनी चॉइस होती है, जज का अपना अख्तियार होता है, उसको फैसला करने का अख्तियार होना चाहिए। जिस पर चीफ साहब ने कहा कि बिल्कुल जजेस माजरत करें, माजरत करने की चॉइस अपनी होती है, लेकिन चीफ साहब ने कहा कि चूंकि माजरत कर गए अमीनुद्दीन खान तो जस्टिस काजी फाइसा भी इस बेंच में जो है वो नहीं बैठ सकते, और अगर फुल कोर्ट बना तो इसके लिए जस्टिस काजी फाइसा दस्तयाब नहीं होंगे। ये भी चीफ साहब ने जो है अपने इस केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए जो है वो ये हैरान कुन रिमार्क थी। अब छठा हैरान कुन लम्हा क्या था, जब जो 2 जजेस का फैसला है, जो एक झगड़ा एक डिस्प्यूट बना हुआ कि फैसला 3-2 का है, 4-2 का है, 4-3 का है, जब अटॉर्नी जनरल साहब ने इसका हवाला दिया तो चीफ साहब ने यह कहा कि वो जो 2 जजेस का फैसला है उसको हम इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे, वो भी जस्टिफाइड चीफ साहब ने कर दिया। चीफ साहब ने कहा कि जो पहला राउंड था वो चीफ साहब ने कहा कि जिन 2 जजेस ने यानी अथर मिल्ला साहब ने याहिया अफरीदी साहब ने जो फैसला सुनाया, उन्होंने क्योंकि बगैर सुने इस केस को दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया, महदूद अंदाज में उन्होंने केस सुना और फैसला समाअत के बाद होना चाहिए था, तो समाअत के बगैर क्योंकि उन्होंने फैसला दे दिया है तो उनकी जो ओपिनियन है याहिया अफरीदी की और अथर मिल्ला की वो ऑपरेटेड नहीं है, और जो बेंच ने बाद में फैसला दिया तमाम फरीकन को सुन को वही असला फैसला है, वही ऑपरेटेड फैसला है। इस पर भी फिर साफ़ी बैठे हैरान हुए कि अब जो बाकी 2 जजेस का फैसला है याहिया अफरीदी साहब का और अथर मिल्ला साहब का, उसे कहाँ पे फिट किया जाए। जुडिशल ऑर्डर है, जुडिशल ऑर्डर को कहाँ ले जाया जाएगा, किस केस के साथ, क्या इख्तलाफी नोट के लिए इजाफी नोट के साथ उसको अटैच किया जाएगा, तो ये इसके ऊपर बड़ी साफ़ियों को तशनगी हुई। अब 7वीं जो बात की, जब फुल कोर्ट की चीफ साहब इस्तदा नहीं मान रहे थे तो फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा, बल्कि मुझे एक चीज़ पढ़नी भी है, मैं आपको पढ़ के उसको बताना चाह रहा हूँ, बड़ी अहम उसमें पॉइंट था। मैं चाह रहा था कि मैं ड्यूरिंग जब ये प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं चाह रहा था कि मैं उसको आखिरी उसकी क्लॉज पढ़ लूँ, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिला। अभी मुझे ये अभी नहीं ये नहीं है, अभी ठहरें सर जी, मुझे निकालने दें। ये आ गया, बस आपने जाना नहीं है आपने। उसमें जब कहा इन्होंने कि अपना अटॉर्नी जनरल साहब ने कि आप 9 जजेस ने एक केस सुन लिया है, तो आप ऐसा करें कि बाकी जो 6 जजेस बचते हैं, यानी 15 टोटल की सल्तनत है, 9 जजेस जो पहला बेंच बना था वो 9 जजेस निकाल के बाकी 6 जजेस पे चलें, आप मुश्तमिल बेंच बना दें जो इस केस का फैसला कर दे। मैं दोबारा से पढ़ लेता हूँ। Submission made in the may graciously be rescue from the hearing of the interpretation and bench conversion of remaining who did hear। हाँ, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बाकी 6 जजेस का बेंच बना दें जो फैसला कर दे इस पटिशन का भी, और वो ये भी फैसला कर दे कि ये
4-3 का फैसला है, 3-2 का फैसला है। तो चीफ साहब ने कहा कि ये आप अपनी मर्जी का बेंच बना के मर्जी के जजेस से फैसला लेना चाहते हैं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जिस पर एहतजाज किया गया अटॉर्नी जनरल की तरफ से, फारूक नाज की तरफ से और इरफान कादर की तरफ से भी कि हमने तो आपसे फुल कोर्ट की दरख्वास्त की, फुल कोर्ट की बार बार कह रहे थे, आपने फुल कोर्ट की नहीं मानी और लार्जर बेंच की कहा कि आप लार्जर बेंच की सदा कर सकते हैं, तो लार्जर बेंच की सदा की। तो अब ये बात जो है जो आप कर रहे हैं ये अनफेयर है। और फिर एक और जो 8वां हैरानकुन लम्हा था कि सेक्रेटरी दफा जब रोस्टम पे मौजूद थे तब जज साहबान का उनके साथ जो बात करने का जो एक अंदाज था वो मुख्तलिफ था, और जब सेक्रेटरी ख़जाना आए उनके साथ जो जज साहबान का बात करने का अंदाज था वो मुख्तलिफ था। और वहाँ पे बैठे सहाफ़ी कह रहे थे क्योंकि सेक्रेटरी दिफा के पीछे 6 लाख फ़ौज है, तो इसलिए ये सेक्रेटरी ख़जाना और सेक्रेटरी दिफा के साथ जो कंडक्ट है उसमें कुछ जो है वो हमें एक जो टून थी या जो अंदाज़ था गुफ्तगू का, उसमें हमें जो है वो फ़र्क नज़र आया है। तो ये था नाज़रीन हमारा वीलॉग। इस पर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।